अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मेरे भाइयों बहनों में ये चीज़ साबित करूँगा कि कैसर अहमद राजा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बुग्ज़ में पागल हो चुका है, अंधा हो चुका है और इसको डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है। यानी कि इसकी जो हालत है वो तशवीशनाक हो चुकी है और डॉक्टर्स ने कहा है कि हमारे पास इसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर इसको कोई कैंसर होता या फिर कोई और बीमारी होती तो हम उसका इलाज कर देते, लेकिन ये बंदा तो बुग्ज़ इंजीनियर का आप समझ लेके मारा हुआ है, इसका हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है। यानी कि डॉक्टर्स ने भी इस बंदे को जवाब दे दिया है। इस बंदे की जाओ साहिल अदीम भाई के साथ एक जाओ पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई जिसके अंदर मेरे भाई बहनों इस बंदे ने बोंगियों की इंतहा कर दी है। यानी कि ऐसी ऐसी बोंगी हमारी हैं जिसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। अभी मैं दानी भाई जो हमारे भाई हैं उनकी एक वीडियो देख रहा था जहां पर उन्होंने इस बंदे की उस पॉडकास्ट में से जाओ एक क्लिप जाओ लगाया, जिसके अंदर जो है ना ये कह रहा है कि अंजलि मिर्ज़ा के 30 लाख जाओ इस वास्ते स्टूडेंट्स हैं। तो जब ये गिरफ्तार हुआ है अंजलि मिर्ज़ा तो उसके हक़ में 30 बंदे भी नहीं निकले। यानी कि वही घिसा पिटा मौलवियों वाला इतराज़ है जो कि मौलवी इस वास्ते करते हैं, वही इतराज़ इन मौलवियों के फ्रंट मैन ने इस वास्ते किया है। ठीक है, तो हम इसकी वीडियो के ऊपर जाओ रिएक्शन देंगे और जो भी इस वास्ते बातें होंगी मैं इस वास्ते आपको बताऊँगा। तो चलें, यहाँ पर आप पहले ये इसका क्लिप देख रहे हैं, बाकी बात हम बाद में करते हैं। 30 लाख जिस बंदे के स्टूडेंट्स अपेरेंटली हों और उसके साथ अपेरेंटली बड़ी ज्यादती भी हो रही हो और पूरे पाकिस्तान से 30 बंदा भी उसके लिए ना निकले, आई डाउट इट। यार मुझे अरेस्ट कर लो ना, मेरे लिए 1000-2000 बंदा निकलेगा, आपके लिए 10-20 हजार बंदा निकलेगा। नंबर ठीक, नंबर 2 मेरा दूसरा ऐसा। अच्छा, यहाँ पर पहली जाओ बात इस बंदे ने ये कही है कि अंजलि मिर्ज़ा के जाओ 30 लाख स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसके हक़ में 30 बंदे भी नहीं निकले। तो मुझे डाउट हो रहा है कि इसके स्टूडेंट सारे इस बात से जाओ फेक हों। और साथ कहा है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए तो 1000 बंदा निकल आएगा और साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाए तो 10-20 हज़ार बंदा जाओ निकल आएगा। मेरे भाइयों बहनों, पहली बात यह है कि ये बंदा अकल से जाओ पैदल है। इसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुना नहीं हुआ, वही मौलवियों वाले इतराज़ वाज़े कर रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक लेक्चर के अंदर नहीं, 2 लेक्चर्स के अंदर नहीं, बल्कि अपने बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर ये बात कही हुई है कि मेरे हक़ में मेरे किसी स्टूडेंट को इजाज़त नहीं है कि वो सड़कों पर निकले, जलाओ घिराव करे, सड़कें जाओ ब्लॉक करे। इस तरह करने की मेरे किसी भी स्टूडेंट को इजाज़त नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने सरकार सख्ती से जाओ से मना किया हुआ है और कोई बंदा अगर ऐसा काम करता है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने खुद ही अपने स्टूडेंट्स को जाओ से मना किया हुआ है। वरना मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स बिल्कुल जाओ से तैयार हैं एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए। यानी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अगर उनको कॉल देते हैं कि सब जाओ जेल में पहुँचें या फिर प्रेस क्लब के बाहर जाओ एहतजाज करें तो बिल्कुल जाओ हज़ारों बंदा वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन खुद से जाओ स्टूडेंट्स इस तरह एहतजाज करें या फिर सड़कें ब्लॉक करें, इस तरह का मामला करें तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बिल्कुल जाओ इन चीज़ों से मना किया हुआ है, सख्ती से जाओ से मना किया हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर साहब हैं, उनकी तरबियत अली भाई की तरबियत जाओ से बोलती है। आप देखें कि इंजीनियर साहब को गिरफ्तार किया गया लेकिन किसी एक स्टूडेंट ने भी किसी सड़क को जाओ ब्लॉक नहीं किया और ना ही जाओ से कोई तोड़ फोड़ की है। तो ये साबित हुआ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपने स्टूडेंट्स की जाओ तरबियत की है और अपने स्टूडेंट्स को जाओ पुरअमन बनाया है। जो लोग दूसरी जमातों के जो लोग हैं, मैं यहाँ पर इंजीनियर साहब को जमात के तौर पर पेश नहीं कर रहा, वैसे मैं ये बात कह रहा हूँ कि दूसरे आप लोग देख लें जो कि मजहबी जमातों को रन कर रही हैं, उनके किसी मौलवी को स्वास्थ्य पकड़ते हैं तो वो फिर आपको पता है किस तरह रोड ब्लॉक कर देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपने स्टूडेंट की ऐसी तरबियत की हुई है कि किसी भी स्टूडेंट ने जाओ किसी भी चीज़ की जाओ वायलेशन नहीं की। ठीक है, तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरबियत है। बाकी आपने कहा कि सालदीन साहब के हक में 10-20 हज़ार बंदा जाओ स्वास्थ्य निकल आएगा, तो वो भी आपको बात पता है कि सालदीन साहब को गिरफ्तार भी किया गया था, यानी कि उनके ऊपर केसेस बने थे, क्या क्या मामला हुए, तो सबने देखा कोई भी ऐसा वैसा मामला नहीं हुआ। आपको भी जब ऐसा मामला होगा तो आप काले भी देंगे तब भी जो आपके हक में हज़ारों बंदा जो नहीं निकलेगा। ये बात मैं आपको इस वास्ते ना बता रहा हूँ। ठीक है, और जहाँ तक इंजीनियर साहब की बात है, उन्होंने तो वैसे ही मना कर दिया कि भाई ऐसा कोई मामला आपने नहीं करना। अगर इंजीनियर साहब अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भाई निकलें तो फिर सरकार आप देख लेना कैसे जो स्टूडेंट्स वहाँ से निकलते हैं और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। ठीक है, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने हमेशा अदारों का एहतराम करने की, हमेशा कानून की हुक्मरानी उसी का जो वास्ते दर्स दिया है। ठीक है, तो चलें आगे देखते हैं। मेरी लाइव स्ट्रीम होती है, एवरेज उसको 25 से 50 हजार लोग कुछ दिनों में देखते हैं और मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर नहीं है। यूट्यूब में बात कर रहा हूँ। मुफ्ती यासर साहब के मुझसे ज्यादा है, 3 साढ़े, उनके भी देखते 50-60 हजार बंदे देखते हैं। ठीक, मुफ्ती यासर नदीम अलवाइती साहब, राइट। नाउ इंजीनियर साहब, क्या वजह है कि 30 लाख की जिसकी फॉलोइंग हो उसकी लाइव स्ट्रीम में 535
536, 800 इतना बंदा आ रहा होता है. दैट टेल्स मी, एंड आई एम इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट बाय द वे, दैट टेल्स मी कि जो ऑडियंस नजर आ रही होती है. मेरे भाई बहनों, पहली बात तो यहाँ पर मैं इनको ये बता दूँ कि हज़रत, अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को कोई बंदा जानता नहीं है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बात की कोई से है ही नहीं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक गुमनाम बंदे हैं, तो फिर आप इंजीनियर साहब के ऊपर क्यों वीडियो बना रहे हैं? यानी कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ जो वीडियोस बना रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो अगर उस बंदे की कोई अहमियत ही नहीं है, अगर उस बंदे को कोई बंदा जानता ही नहीं है, कोई सिस्टम ऐसा है ही नहीं, तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ वीडियोस क्यों बना रहे हैं? आप ऐसा मामला क्यों कर रहे हैं? अगर वो बंदा गुमनाम है तो छोड़ें उसको, ना वीडियो बनाए उसके खिलाफ। लेकिन आपको ये बात पता है कि उस बंदे को लोग सुनते हैं, उस बंदे को लोग देखते हैं। आप अपनी वीडियोस को चेक कर लें, जहाँ पर आपने इंजीनियर साहब की तस्वीर लगाई हुई है वहाँ पर उसकी आप व्यूअरशिप चेक कर लें, और जहाँ पर आपने इंजीनियर साहब की तस्वीर नहीं लगाई हुई, सिर्फ अपना मामला इस वास्ते किया हुआ है ना, उसकी आप व्यूअरशिप चेक कर लें, तो आपको साफ जो फ़र्क नज़र आ जाएगा कि भाई किसको जाओ लोग सुनना पसंद करते हैं, किसके बारे में जब आप बात करते हो तो लोग उसको देखना जाओ इस वास्ते चाहते हैं, ठीक है। और इस वक्त इस राजे के चैनल के ऊपर मेरे भाइयों बहनों सबसे पॉपुलर जो वीडियो है ना, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की पड़ी हुई है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ इसने जो पॉडकास्ट की थी ना, तो उस पॉडकास्ट को जब वो लोगों ने देखा हुआ है, इसके चैनल के ऊपर सबसे पॉपुलर वीडियो वो वाली है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ पॉडकास्ट करके जो उस बंदे ने फेम हासिल की है, इंजीनियर साहब का नाम ले लेकर जो उस बंदे ने फेम हासिल की है, ठीक है। तो अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को बंदा सुनता नहीं है, कोई जानता नहीं है, कोई उस बंदे कोई वीडियो देखता नहीं है, सिर्फ जब वो आप समझ ले कि 500 हज़ार जो बंदा उसकी वीडियो को जस वहाँ से देखता है, तो फिर मेरे भाई आपके चैनल के ऊपर जो 1 मिलियन के करीब उस पॉडकास्ट को व्यूज़ होने वाले हैं, उस पॉडकास्ट को उस वहाँ से देखा जा चुका है, तो फिर ये इस वहाँ से कहाँ से आ गए ये व्यूज़, या फिर ये बड़ी ऑडियंस जाओ कहाँ से आ गई, किसने जो उस वहाँ से देख लिया? तो ये बिल्कुल जाओ आप इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के बुक्स में पागल हैं, नफ़रत में पागल हैं। और वही मैंने आपको बताया कि आपको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, क्योंकि आप बुक्स इंजीनियर के मारे हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई मेरी जो लाइव स्ट्रीम होती है उसको महीने 2 महीने में जो इतनी व्यूअरशिप आ जाती है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों बहनों, ये सारी बातें कर रहे हैं अपने ऑफिशियल चैनल्स की, यानी कि कैसर आया जो बात कर रहा है वो अपने ऑफिशियल चैनल की बात कर रहा है। इसी तरह यासर निमल भाई साहब जो उनकी बात हो रही है तो उनके ऑफिशियल चैनल की बात हो रही है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऑफिशियल चैनल की यहाँ पर बात नहीं हो रही, बल्कि शाहिद और बरार भाई के चैनल की बात हो रही है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ ये खुद को कंपेयर तब करें जब इंजीनियर साहब अपने चैनल के ऊपर जाओ लाइव स्ट्रीम करें, इंजीनियर साहब अपने चैनल के ऊपर जाओ आज समझ लेके रोज़ जाओ उस वहाँ से लाइव आया करें। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर लाइव आएँ तो वहाँ पर अगर व्यूअरशिप आप समझ लेंगे कोई 500 हज़ार यहाँ पे इस वहाँ से हो ना, तो फिर तो आपकी बात कहनी बनती है कि यार देखो जी इंजीनियर मिर्ज़ा भी अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर लाइव आ रहे हैं, हम भी ऑफिशियल चैनल के ऊपर लाइव आ रहे हैं, तो हमारी व्यूअरशिप देख लो लाइव स्ट्रीम की और इसकी देख लो, ठीक है। तो फिर आपकी बात करनी बनती है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों आप देख लो कि इंजीनियर साहब अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर लाइव नहीं आते, ठीक है। वहाँ पर जस्ट वीडियोस अपलोड होती हैं, उनकी जो व्यूअरशिप है वो आप देख लें कि इनकी व्यूअरशिप जो इंजीनियर साहब के आसपास भी नहीं पहुँचती वीडियोज़ के हवाले से। और इनके तो छोड़ें, आप जो इनके बड़े बड़े उलमा कराम हैं उनकी व्यूअरशिप भी इंजीनियर साहब के आसपास नहीं पहुंचती। तो उस मामले में ये लोग बिल्कुल ही मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने लाइव स्ट्रीम का मामला चुना और वो भी वहाँ पर जाओ डंडी मार के भाई देखो जी हमारी व्यूअरशिप ऊपर है। हालांकि मैंने आपको बता दें कि इंजीनियर साहब अपने ऑफिस चैनल के ऊपर लाइव नहीं आते। मैं कह रहा हूँ कि अगर इंजीनियर साहब अपने ऑफिस चैनल के ऊपर आए ना, तो वहाँ पर असल जो वहाँ से व्यूज़ काउंट होंगे कि इंजीनियर साहब की लाइव स्ट्रीम को कितने बंदे वहाँ से देखते हैं। अगर वहाँ पर आपसे कम जो वहाँ से देखें तो फिर आपकी बात कहनी बनती है। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि वहाँ पर तो कोई ऐसा मामला है ही नहीं, इंजीनियर साहब ने कभी भी जाओ वहाँ पर इस वहाँ से स्ट्रीम नहीं की, तो आपका ये एतराज़ वहाँ से बनता भी नहीं है। और एंड में एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि भाई अगर इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को बंदा सुनता ही नहीं है, कोई देखता नहीं है, उनके व्यूज़ वहाँ से फेक हैं, कोई इस वहाँ से हकीकत में कोई मामला है ही नहीं, तो फिर आप जाओ इंजीनियर साहब के खिलाफ कोई वीडियोस क्यों बना रहे हैं? आपको फिर इंजीनियर साहब से क्यों मिर्चें लग रही हैं? जो आए दिन जाओ आप 3-4 दिन बाद जो इंजीनियर साहब के खिलाफ वीडियो बना देते हैं और लाइव स्ट्रीम में जाओ आप लोग कर देते हैं, और इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये बहुत बड़ा फितना आ गया है, इस तरह की बातें आप क्या शुरू कर देते हैं। तो फिर मेरे भाई अगर इंजीनियर साहब को बंदा सुनता नहीं है, कोई जानता नहीं है, उसको कोई बंदा देखता नहीं है, तो फिर आप क्यों वीडियोस बना रहे हो? आप क्यों जाओ उनकी तस्वीर लगा लगा कर फेम हासिल कर रहे हो? इंजीनियर साहब का नाम ले लेकर जाओ, इंजीनियर साहब के साथ बैठकर आपने फेम हासिल की है, और फिर जिस बंदे ने आपको फेम दिया है उसी बंदे के खिलाफ जो आप इस वास्ते बकवास कर रहे हो, ये बिल्कुल मेरे भाइयों बहनों आप देख लो कि ये बंदा इंजीनियर साहब के बुक्स में पागल हो चुका है, अंधा हो चुका है। इसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि भाई मैंने क्या बात कहनी और क्या बात है नहीं कहनी। खैर चलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसको इस वास्ते हिदायत दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।